नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 13 दिसंबर सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। कांग्रेस की जयपुर रैली के बाद एक बार फिर अब राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चा शुरू हो गई है। इस सप्ताह बड़ी तादाद में नेताओं की राजनीतिक नियुक्तियां देने की संभावना है। 3 साल से खाली बोर्ड निगमों और आयोगों में अध्यक्ष बनाकर विधायकों को राजी करने पर विचार चल रहा है। संसदीय सचिव बनाए जाने पर भी इसी सप्ताह फैसले के आसार हैं। कांग्रेस की रैली के कारण ये काम अटक गया था, जिससे अब फिर से गति मिलने के आसार हैं। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ है। जयपुर में सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। रविवार को एक बार फिर दिन और रात का तापमान लुढ़क गया। बीती रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही और पारा 9.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अब मंगलवार और बुधवार को तापमान में मामूली बढ़ोतरी से लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिल सकती है। पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो जयपुर में कड़ाके की सर्दी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही पड़ती है। इसके हिसाब से दिसंबर के अंत में यहाँ तेज सर्दी हो सकती है। ऊँटनी के दूध से उत्पादन तैयार करने वाला पाली प्रदेश का पहला जिला होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने डेयरी संघ को स्वीकृति भी जारी कर दी है। अब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से केंद्र सरकार को इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति एवं अनुदान के लिए भिजवाया गया है। केंद्र की स्वीकृति मिलने के अगले साल मार्च से पाली डेयरी में ऊँटनी के दूध की मांग को देखते हुए डेयरी संघ द्वारा हुए करीब 5 करोड़ की लागत से 1000 लीटर दूध का प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण शुरू हो जाएगा। जयपुर में कहीं भी बड़ी रैली की खबर पड़ते ही जहन में आता है शहर में हजारों वाहन और वीवीआईपी का जमावड़ा। शहर में चप्पे चप्पे पर जाम। लेकिन रविवार को कांग्रेस की महारैली के दौरान शहर में 13,000 से अधिक वाहन थे, 400 से अधिक वीआईपी और साथ में 180 से अधिक एस्कॉर्ट। 24.5 किलोमीटर के रूट में करीब 85 महत्वपूर्ण पॉइंट और 100 से अधिक छोटे रोड कट थे, लेकिन कहीं भी 3 मिनट से अधिक आमजन के वाहनों को नहीं रुकना पड़ा। बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे कॉमर्शियल और 9 मीटर से ऊपर वाले रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कोचिंग, होटल और अस्पतालों को ग्रेटर नगर निगम ने नोटिस देना शुरू कर दिया है। गत 15 दिन में ग्रेटर निगम की फायर शाखा टीम ने जोन वाइज निरीक्षण कर 700 नोटिस जारी तो कर दिए, लेकिन एक ने भी फायर एनओसी नहीं ली। इनमें से अभी तक सिर्फ 156 लोगों ने ही फायर एनओसी लेने के लिए ग्रेटर निगम में आवेदन किया है। ऐसे में नगर निगम के नोटिस जारी करने के बावजूद भी एनओसी नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के साथ धोखा साबित हो रही है। करोड़ों रुपए का प्रीमियम भरकर बीमा करवाने के बाद किसानों को क्लेम नहीं मिल रहा है। वर्ष 2019-20 में रबी फसल का किसानों ने एआईसी से बीमा करवाया ताकि क्लेम मिल सके। पटवारी और कंपनी की रिपोर्ट में रबी फसल में खराबा माना है। कंपनी ने लिस्ट जारी की है, उसमें भी किसानों के नाम है। अब क्लेम में देरी के लिए कंपनी ने एक बार फिर किसानों से जमाबंदी, बैंक डायरी और आधार कार्ड की कॉपी मांगी है। जयपुर रेलवे स्टेशन स्थित रिटायरिंग रूम के बाहर रविवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। स्टेशन की पहली मंजिल पर यात्रियों के आराम करने के लिए बने रिटायरिंग रूम के बाहर बरामदे की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। छत का हिस्सा गिरने से कमरे के अंदर आराम कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। इस हिस्से में रेलवे ने यात्रियों के आराम करने के लिए करीब 6 रूम बनाए हुए हैं। यहाँ IRCTC से ऑनलाइन भुगतान कर यात्री इन्हें बुक कराता है। जब बरामदे की छत गिरी, वहाँ कई यात्री थे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। अजमेर में ट्रक, ट्रेलर और टैंकर चालकों ने परिवहन विभाग के अफसरों पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। नागालैंड नंबरों का एक ट्रेलर नारेली लाडपुरा रोड से होकर गुजर रहा था। आरोप है कि आरटीओ फ्लाइंग ने वाहन रुकवाया और कागजात जांच कर अभद्रता कर अवैध वसूली करने लगे। विरोध किया तो मारपीट पर उतारू हो गए और फोन छीन लिया। इस व्यवहार से तंग आकर चालक ने ट्रेलर के बीच सड़क पर आड़ा लगाकर जाम लगा दिया। साल 2022 में विवाह मुहूर्त की भरमार रहेगी और खूब शहनाइयां बजेंगी। पंचांग के अनुसार नए साल में रात के लगन मुहूर्तों से ज्यादा दिन के लगन मुहूर्त हैं। रात्रि के लगन करीब 40 रहेंगे, जबकि विवाह के लिए दिन के सावे 42 बताए गए हैं। इसके साथ ही सायकाल गोधूली बेला में भी 24 शादियों के शुभ मुहूर्त रहेंगे। बता दें कि कोरोना से पहले तक शादी विवाह में रात्रि लग्न में ही पानी ग्रहण संस्कार और फेरे होते आए हैं। दिन के विवाह लगन लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लॉकडाउन में दिन में भी शादियां संपन्न हुई। रेलवे भर्ती बोर्ड की तर्ज पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 2 चरणों में जारी कर रहा है। CBSE ने पहली बार ये कवायद की है। 16 से 31 दिसंबर तक परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। शेष के बाद में जारी किए जाएंगे। RRB ने NTPC सहित विभिन्न ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले अभ्यर्थियों के लिए पहले परीक्षा आयोजन से 10 दिन पूर्व शहर और तिथि जारी की थी।
कैटरीना विकी कौशल की वेडिंग के बाद राजस्थान और शाही शादियों का मेजबान बनने को तैयार है। अगले 3.5 महीने में प्रदेश के विभिन्न शहरों के किले, हवेलियां और होटल 800 से ज्यादा रॉयल वेडिंग के गवाह बनेंगे। शाही शादियों से ही प्रदेश की वेडिंग इंडस्ट्री को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का व्यापार मिलने का अनुमान है। दरअसल एक रॉयल वेडिंग में 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मेहमानों की लिमिट समाप्त करने से वेडिंग इंडस्ट्री को करीब 5,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा डोज मिलने की भी उम्मीद की जा रही है। टोंक जिले के मालपुरा उपखंड क्षेत्र में इन दिनों सरसों की लहलहाती फसल से इटालियन मधुमक्खियां शहद बना रही हैं। उपखंड क्षेत्र के सोडा, जयसिंहपुरा, प्रतापपुरा, डिग्गी सहित कई क्षेत्रों में इन दिनों सरसों की फसल में आ रहे फूलों से शहद तैयार करने का कार्य बिहार से आए हुए लोग कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन का कार्य करने वाले बिहार के रमेश कुमार सिंह बताते हैं कि क्षेत्र के 4 स्थानों पर मधुमक्खी से शहद संकलन का कार्य किया जा रहा है। इससे सप्ताह में लगभग 40 से 50 क्विंटल उत्पादन शहद का हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।